हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो हमारा चैप्टर नंबर पहला है और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी चाहिए, जिसके बिना हम क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। या आप एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि जैसा हमने इस वाले वीडियो में बताया था कि शॉर्ट नोट, ठीक ना, वो कैसे बनाना है, क्या क्या फार्मूले यूज हुए हैं, वो हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। आई होप आपने हमारे पिछले वीडियोस देख रहे होंगे आप लोग, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, ठीक ना, और करवाते रहेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हमने पिछले ईयर के पेपर भेज रखे हैं और अभी आगे और भी भेजेंगे जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे, ठीक ना। और जो भी आपकी क्वेरी हो, जिस पर वीडियो बनाना चाहते हो आप, जिस पे वीडियो चाहते हो कि कौन से टॉपिक पे बनाएं, कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर उस पर बनाएंगे और आपके डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें हमको क्या देखना है, चैप्टर पहले में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक ना। तो जो सबसे पहला चीज़ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का HCF निकालना आपको आना चाहिए। HCF, ठीक है। वो कैसे निकालना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। ठीक है, तो क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, हम ये भी आपको इसी वीडियो में बता देंगे, ठीक है ना। साथ में एक क्वेश्चन भी छोटा सा लेके आपको दिखाएंगे कि कैसे अप्लाई करना होता है प्रमेयिका, ठीक है। HCF कैसे निकालते हैं और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया था कि अगर कोई दो संख्याएं हैं A और B हैं, ठीक ना, ठीक, ज़्यादा लंबा आपको कुछ करना नहीं है, छोटा सा नोट्स बनाना है। अगर दो संख्याएं A और B हैं जिसमें क्या है, A बड़ा है B से, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम A को कैसे लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहोगे क्यों क्या है, R क्या है, ठीक है, अभी बता रहे हैं। देखो, क्यों जो है हमारा वो क्या होता है, भागफल होता है, भागफल। और R जो होता है वो क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक। यहाँ पे एक चीज और आप लोग लिख लेंगे, जहां क्या होता है, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। मतलब जो है ये हमारा शेषफल जो है, जो रिमाइंडर है, वो 0 हो सकता है लेकिन B 0 से, मतलब B हमेशा R से छोटा रहेगा लेकिन 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है ना। इसे यही कहने का मतलब है। अब देखो, एक चीज तो ये फॉर्मूला है, ये आपको आना चाहिए कि कैसे करना है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम दिखा देते हैं। जैसे हमको मान लो HCF निकालना है, ठीक है, किसका, मान लो 35 और 45 का या 145 का, ठीक है, बड़ा ले लिया थोड़ा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसका हमको HCF निकालना है, कह देगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कीजिए। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले हम 35 से जो भी मतलब छोटी संख्या है उसको हम बड़ी संख्या में भाग कर देंगे, ठीक ना, 145 में, ठीक है। तो हम 4 बार जाते हैं, 4 पच्चे 20, 0 4 3 12 2 14, ठीक है। ये सब तो कट गए, बचा कितना है, 5। अब भाग विधि से HCF कैसे निकालते हैं वो भी यहीं पे सीख सकते हैं आप लोग, ठीक ना। अगर ये हम पीछे ऐसा कर लेते हैं तो हम यूक्लिड में आराम से पूरा निकाल लेंगे, ठीक ना। तो अभी हम इतना ही पहले एक स्टेप किए, अभी हम आगे कुछ नहीं। अभी हम इसको अब देखते हैं कि हमको यूक्लिड से कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, आपको कुछ नहीं लगेगा, बस 1 सेकंड, मतलब कह सकते हैं 20 सेकंड लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये आपका इंप्रेशन बढ़ा देगा कॉपी में, ठीक ना। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, प्रमेयिका से A बराबर कितना है, 145 है, B बराबर कितना है, 35 है। हमने कहा था ना, देखो यहाँ पे कि A हमेशा बड़े वाले नंबर को मानना है। कभी कभी 145 का हमें 35 दे देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बड़े वाले को ही A मानेंगे। तो 145 बराबर हम क्या लिख देंगे, 35 गुणा, क्यों, मतलब जब बड़े में छोटे से भाग करते हैं तो जो हमारा भागफल आता है वो लिखना है, क्यों के जगह पे 4 और
आर के जगह पे जो प्लस शेषफल की जगह पे जो शेषफल आया है वो लिखेंगे। अब अगर ये लिखे हो तो ये आराम से अब करना सीख गए हैं आप लोग, ठीक है। अगर ये देखो r नॉट इक्वल टू 0 हो, अगर ये 0 नहीं है तो हम क्या करते हैं, तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं और इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं इसके जगह पे। तो अब हम क्या लिखेंगे, 35 के बराबर 5 गुणा, अब कितना लिखें अभी ये तो पता नहीं, चलो अब इसके आगे स्टेप ये वाला देख लो। अब अगर देखो, अगर शेषफल जो है हमारा छोटा हो जाए भागफल इससे, जिससे भाग कर रहे थे उससे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से भाग वाला बनाते हैं और इसको हम बीच में लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम 5 से इसमें भाग करेंगे 35 में, 5 सत्ते 35 हो गया, ये खत्म, मतलब शेषफल कितना आ गया, खत्म, मतलब 0 हो गया, ठीक ना, उससे मत घबराइएगा। तो हम यहाँ देखो 35 को कैसा बांटना चाह रहे हैं, 5 गुणे कितना लिख सकते हैं, यहाँ भागफल 7 है और शेषफल कितना है 0। तो यहाँ पे हम r बराबर लिख देंगे, चूंकि r बराबर 0, अतः यह, ठीक ना, अतः HCF किसका निकाल रहे थे, 145 और 35 का, तो HCF कितना हो जाएगा, ये जो संख्या मिलेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने एक छोटा सा क्वेश्चन समझा दिया ताकि आपको क्या हो जाए, ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, और इसके बाद आपकी काम क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप इस पे 2-3 क्वेश्चन जरूर कर लीजिए। अगर आप कर लेंगे, चलो कर लेंगे तो क्या होगा, बोर्ड का बढ़िया हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं, कभी कभी कुछ बड़ा सा हिंदी लिखा रहेगा, जैसे एक परेड में इतने सिपाही थे, इतने चले गए, इतने एक साथ आते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया गया है। तो उसमें अगर लास्ट में कभी कभी आपसे पूछ रहा है अधिकतम संख्या या सबसे ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं, कितना समय लग सकता है सबसे अधिकतम, ठीक है, अधिकतम संख्या, ऐसा कुछ पूछ रहा है तो हम क्या निकालेंगे, HCF ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा, ये चीज़ें आपको बोर्ड में नहीं लिखनी, आपको बोर्ड में बस इतनी चीज़ें ऐसे दिखानी है, ये ठीक है, ठीक। ये तो हो गया हमारा HCF निकालना, और आप लोग ये सीख भी गए। अब एक चीज़ और यहीं पे ध्यान दे देते हैं, एक फार्मूला होता है HCF और LCM के बीच में, और दो संख्याओं के बीच में, ठीक है, ये फार्मूला बता रहे हैं, अब देख लो यहाँ पे दूसरा फार्मूला क्या है। दूसरा जो होता है कि HCF या दोनों संख्याओं का, H से लिख लो, HCF गुणा LCM बराबर, LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना, जो लासा निकालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गांव की भाषा में, ठीक है। तो HCF गुणा जो LCM होता है वो इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, A गुणा B के बराबर होता है। ये दूसरा फार्मूला है, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। अब देखो जैसे हमको HCF मिल गया, दोनों संख्याएं पता है, और हमसे पूछ रहा है कि LCM बता दो, ठीक है, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम दोनों संख्याओं का गुणा, मतलब 5 गुणे LCM, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी इसका समझो करवा दे रहे हैं, ठीक ना, LCM बराबर कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, 35 गुणा 45, क्लियर है। LCM कितना आ जाएगा, अगर हम इसको 5 से इधर भेजते हैं तो 5 से भाग हो जाएगा, अगर हम 5 से 35 को काट देते हैं तो 7 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ सोचे इधर आया भाग हुआ तो ये 35 का 7 हो गया, ठीक ना। तो 7 गुणा 45 कर लो, ये हमारे क्या हो गए, LCM 315। अब ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। एक और तरीका होता है, वो गुणनखंड विधि होती है, उसमें क्या करते हैं, 35 का भी गुणनखंड करते हैं और 45 का भी गुणनखंड करते हैं, फिर दोनों में जो कॉमन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब वो हमारा HCF हो जाता है, और जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो नहीं कॉमन है उनको हम 2 बार, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके ये लेवल का ज़्यादा है, आपको वो आता भी होगा, ये हम समझते हैं, ठीक ना। अब तीसरा टाइप क्या होता है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक ना, तो यहाँ से हम इसको इरेज कर दिए, चलो ठीक है। तीसरी जो बातें हैं वो क्या है, देखो दूसरी यहाँ पे है, ठीक। तीसरी एक इस प्रकार से आता है कि ये सिद्ध कीजिए कि जैसे 2 + √3 या 3 √3 एक क्या है,
अपरिमेय है। ये तीसरी टाइप की चीज़ें हैं। बस इतने में ही आपका क्लियर हो जाएगा। अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध करने के लिए आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्लेलिस्ट में करवाया, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाम का प्लेलिस्ट है, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। इस टाइप का भी एक आता है, इम्पोर्टेंट है। और दूसरी ये हो गई, ठीक है। एक और चीज़ है जो चौथी चीज़ है, जैसे कोई चीज़ हमारा बटे में दिया गया है, मान लो जैसे हम लिख दिए 3/810 लिख दो या 80 लिख दो, ठीक है। तो पूछ लेगा क्या इसका दशमलव प्रसार, अगर क्या हम इससे इसमें भाग करें तो क्या हमारा जो दशमलव में आंसर आएगा वो हमारा शांत होगा या अशांत होगा। ध्यान देना, शांत या अशांत टाइप का। ये तीसरा फॉर्मूला हम इस पे बताएंगे, शांत अशांत कैसे पता करें, ठीक है। तो बहुत बड़ा नंबर देगा नीचे, इतना छोटा सा नहीं देगा, कह दो 80 से हम भाग करके देख लेंगे, ऐसा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए जो रूल है उसको हम देखते हैं। हम क्या करेंगे, 80 का हम गुणनखंड कर लेंगे। 80 का गुणनखंड कर लो, 2 से 40, 2 से 20, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 2 से 5 और 5 से कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अब अगर इसको हम मतलब गुणा के रूप में लिखना चाहें तो 2 का कितनी बार गुणा है, देखो 4 बार, तो 2 की घात 4 लिख सकते हैं, और 5 का गुणा 1 बार है तो हम 1 बार लिख दिए। अगर हर मतलब नीचे वाला, ठीक है ना, डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं, हर हमारा क्या है 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का मिल जाए, या एक चीज और ध्यान देना, या तो खाली 2 के पावर में हो या खाली 5 के पावर में हो, तो हम क्या कहेंगे, वो हमारा जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत होगा। इनके अलावा कुछ भी आ जाए वो क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। इतना समझ गए। अगर ऐसा है तो शांत, अगर नहीं है, अगर इसके अलावा इसमें मान लो 3 भी आ गया तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, ठीक ना। तो मतलब वो घूमता रहेगा, दशमलव के बाद कुछ अंक बाद घूम घूम के वही आता रहेगा, तो उसको हम अशांत कहते हैं। तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर दे देगा, 3 4 एक एक नंबर में करके पूछ लेगा, ठीक है। कभी कभी एक चीज और इसमें ट्रिकी चीज है, जैसे अगर ये 3 बटे इतना है, ये मान लो ये क्या है, नीचे 80 गुणा 3 भी लिख दे, या 80 नहीं, यहाँ पे 240 लिख दे। अब बताओ ये शांत है का अशांत है, तो आप लोग कहेंगे अब अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 भी आएगा, तो कह दोगे अशांत है, तो ये गलत है, ठीक ना। हम साथ में एक चीज और देखेंगे कि वो कटने वाला ना हो। अब जैसे गुणा 3 अगर यहाँ पे आ रहा है तो 3 से ये 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट में बचा क्या, 1/2 के पावर वाला चीजें बच रही हैं, तो हम फिर से कह देंगे कि वो क्या हमारा शांत है। कटना नहीं चाहिए, कटने के बाद जो बच रहा है वो चीजें देखना है, ठीक ना। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट थे। और इसमें क्या पूछ लेता है, एक और क्वेश्चन आता है 5वें नंबर टाइप का, हम इसको भी रेज कर देते हैं, ठीक ना। तो 5वां जो आता है वो खाली पूछ लेगा कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कहेगा, प्रूव दैट, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक ना। और बाकी इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट है, जो फार्मूले टाइप के थे हमने वो बता दिए, 2 ही 3 फार्मूले हैं, एक ये था, एक ये था और एक शांत अशांत, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है हमारे हिसाब से आपके उसमें, ठीक ना। 1-2 प्रूफ और हैं, जैसे कह देता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 6m या 6m + 1 के रूप का होता है, ठीक है। ऐसा प्रूफ करने के लिए बोल देता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे हम इसका भी वीडियो एक बनाएंगे जिसमें हम ये दोनों क्वेश्चन को निपटा देंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर उसको कर लीजिए और बस इतने नोट्स बनाइए, आपका ये पहला चैप्टर इसी में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये जो पहला चैप्टर हमने बताया शॉर्ट नोट के साथ आपको पसंद आया होगा। इसमें अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें हम चैप्टर दूसरा लेंगे और उसमें जो भी उसका निचोड़ है, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या फॉर्मूले हैं,
ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।